देवी जी महाराज की सुशिष्या एवं संधारा साधिका महासाध्वी श्री शांति देवी जी महाराज की सांसारिक बहन संघ शिरोमणि गुरुणी वर्या श्री भागवंती जी महाराज समता, सरलता, ममता और निश्चलता की प्रतिमूर्ति महासाधिका थे। उनका जन्म 21 जनवरी सन 1930 में घोर तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज के खानदान में उकलाना मंडी के माननीय सेठ श्री दयालाल जैन की धर्म संगिनी श्रीमती जड़ाव देवी जैन की पावन कुक्षी से हुआ। 1 दिसंबर सन 1957 बुटाना ग्राम में दीक्षा ग्रहण की और 10 अगस्त सन 2013 में वीर अपार्टमेंट दिल्ली की धरा से देवलोक पधारे। मात्र 17 वर्ष की आयु में ही उनके ऊपर कष्टों के जो भीषण वज्रापात हुए और उन्होंने जिस धैर्य व शांति से उन्हें अपने सीने पर झेला वह अपने आप में एक मिसाल है। दुखों के भयानक तूफानों में भी वह ज्योत जलती रही। संघ प्रमुखा महासाध्वी श्री संयम प्रभा कमल जी महाराज की सुशिष्या प्रज्ञा मूर्ति श्री सुवृति जी महाराज द्वारा रचित तूफानों में जलती ज्योत नामक नाटिका में उस महान आत्मा के रोंगटे खड़े करने वाले जीवन प्रसंग प्रस्तुत हैं। गुरुणी भागवंती हुए शासन के श्रृंगार, उनके पावन नाम की बोलो जय जयकार। दुर्लभ इस संसार में ऐसा चरित महान, शीश नहीं झुकने दिया झेले थे तूफान। सब ले गई उड़ा कर है आंधियां आई, फिर भी रही अखंडित ज्योति न बुझने पाई। विरली ही ऐसी हस्ती आती कहीं नजर है, मिट ना सके ऐसे निशान मर हैं। पहली बेटी भागवंती का विवाह 14 वर्ष की उम्र में 6 मई सन 1944 में रोहतक नगर के माननीय सेठ श्री जिनेश्वर दास जैन व श्रीमती सेवती देवी जी के इकलौते सुपुत्र तथा श्री शांति देवी जी के लघु भ्राता श्री केसरी चंद जी के साथ किया। रूप गुण संपन्न दामाद को पाकर दयालाल जी हर्ष विभोर थे, तो रूप गुण संपन्न वधू को पाकर लाला जिनेश्वर जी भी परम प्रसन्न थे। श्री चंद जी टीबी जैसे असाध्य रोग की चपेट में आ गए। इससे दोनों परिवारों की खुशियों पर मानो तुषारापात ही हो गया। काका श्री धर्मचंद जी अपने जीजा श्री केसरी चंद जी की सेवा के लिए रोहतक आ गए। वे दिन रात अपने जीजा की सेवा में लगे रहते। जीजा जी लो दवाई ले लो। धर्मचंद जी, आपने तो मेरी सेवा में दिन रात एक कर रखा है। आप न सोते हैं और न ढंग से खाते ही हैं। जीजा जी आप तो हमारी जान है। बस उस भगवान से यही दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। धर्मचंद जी, मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे तो मौत मेरे निकट आती नजर आ रही है। बस भागवंती की चिंता है।
अगर मेरे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? जीजा जी, आप ऐसी अशुभ बात। भागवती जी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र रतन को जन्म दिया, लेकिन बेरहम मौत तो प्रतिपल केसरी चंद जी पर अपने शिकंजे कसती जा रही थी। गोदी में है खेलता 11 दिन का बाल, लेकिन मन में जल रही चिंताओं की ज्वाल। है उम्र उस कली की 17 ही वर्ष केवल, झनकार चूड़ियों की गुम हो रही है पल पल। उड़ती बाहर जाती बगिया से जिंदगी की खुशियों को लग गई है जैसे नजर किसी की। बिस्तर पर पति देव है बहुत सख्त बीमार, आशंकाओं से घिरा सारा ही परिवार। भाग्यवंती जी के पिता पूज्य श्री दयालाल बेटी की ससुराल में पहुँचे हैं तत्काल। देख केसरी चंद जी के गिरते हालात, दोनों समझी कर रहे आपस में यह बात। लाला जी, केसरी चंद जी की हालत तो बहुत नाजुक हो चुकी है। कितना सुंदर और सुडौल शरीर सूख कर काटा ही हो गया। इनकी हालत देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ रहा है। समधी जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। आप तो जानते ही हैं, मैंने 2 बेटों को गवाकर केसरी चंद को पाया था, और अब यह भी मुझे धोखा देता नजर आ रहा है। सेठ जी, हम इस समय घोर संकट से घिर गए हैं। एक तरफ केसरी चंद की चिंता है, तो दूसरी ओर बेटी भागवती व पोते की चिंता है। लाला जी, मेरे विचार से केसरी चंद जी की हालत को देखते हुए जच्चा बच्चा को यहाँ रखना ठीक नहीं है। अगर आप भेजें तो मैं भागवती को आज ही उकलाना ले जाता हूँ। समधी जी, आपका कहना ठीक है। टीबी का रोग संक्रामक होता है, यहाँ नन्हे बच्चे को रखना उचित नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही माँ बच्चा दोनों को उकलाना ले जाता हूँ। आप चिंता ना करना और अपना भी ध्यान रखना। आए मिलने के लिए पति देव के पास, कहा केसरी चंद ने जोड़ जोड़ कर श्वास। देवी ना बिल्कुल भी तुमको घबराना है, आंसू नहीं आंखों में तुम्हें खिलाना है। देवी ना बिल्कुल भी तुमको घबराना है, आंसू नहीं आंखों में तुम्हें खिलाना
दिया पाना है मुश्किल इस हालत में तुम्हें छोड़ के जाना है क्या बतलाऊं मेरे चिंता न करो इतनी हिम्मत से धीर धरो चिंता न करो इतनी हिम्मत से धीर धरो मेरे खातिर कुछ तो अपना भी ख्याल करो अपना भी ख्याल करो शांति से वहाँ रहना नहीं दिल को उठाना है आंसू नहीं आंखों में तुम्हें एक पिलाना है देवी ना बिल्कुल भी मेरा लाल मुझे दे दो गोदी में इसे भर लूं मेरा लाल मुझे दे दो गोदी में इसे भर लूं जी भर कर प्यार इसे एक बार जरा कर लूं एक बार जरा कर लूं नहीं चाहते से आंखों से दूर हटाना है आंसू नहीं आंखों में तुम्हें एक पिलाना है देवी ना बिल्कुल भी जाना है जागी दिल पर पत्थर रख कर जाना है जागी दिल पर पत्थर रख कर तुम्हें छोड़ के जाती हूँ भगवान भरोसे उम्मीद के पल पर ही ये वक्त बिताना है मुश्किल इस हालत में तुम्हें छोड़ के जाना है क्या बतलाऊं मेरे दुख का ना ठिकाना है मुश्किल इस हालत में तुम्हें छोड़ के जाना है तुम्हें छोड़ के जाना है तुम्हें छोड़ के जाना है ये क्या पता किसी को ये आखिरी ही क्षण है लिखा नहीं दोबारा पतिदेव से मिलन है गोदी में लेके बालक देवी चली है घर
जीवन धन से विदा लेकर पिताश्री के साथ उकलाना की ओर रवाना हो जाती है। भागवती जी उकलाना पहुंच जाते हैं। माँ ने लपक के एकदम बेटी गले लगाई, बेटी सदा सुहागन हो भावना ये भाई, दोहते को गोद लेकर पाई खुशी जहां की, दोनों को पालती है ममता अलग है माँ की। बेटी भागवंती, हमें पीलिया लेकर रोहतक जाना है, इसलिए तू पीलिए की चुनरी तैयार कर दे, हम तब तक गूंद डाल देते हैं। सजा रही है आऊंगा लेने जल्दी, यादें वो आ रही हैं, होती है पीलिए की तैयारियां इधर है, सांसें है थमती जाती पति देव की उधर है। 6 दिन है आज बीते और आ गई खबर है, उजड़ी है मांग एकदम, बिंदिया गई उतर है। लोला जी जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। दामाद केसरी चंद जी, दामाद केसरी चंद जी दुनिया में नहीं रहे। बिलख रहे माता पिता, खाकर गिरे पछाड़, हाय दुख का लाडली पर है गिरा पहाड़। इसकी तो सारी उम्र पड़ी है, कैसे अपना जीवन बिताएगी। हाय लुट गया, हाय लुट गया। बड़ी बेटी लक्ष्मी तो विधवा थी ही, अब मेरी दूसरी बेटी भी विधवा हो गई। हाय मैं तो उजड़ गया। देवी भागवती के दुख की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन जब माता पिता की हालत देखी तो तुरंत अपने दिल में बहते हजार आंसुओं को पी लिया और माता पिता को ढाढ़स देती हुई बोली, टिका लो दिल को माता, था उनसे इतना ही नाता, पिताजी धीरज धारो, हिम्मत न हारो, टिका लो दिल को माता, था उनसे इतना ही नाता। वो तो छोड़ कर है गए बीच घर में सो, वो तो छोड़ कर है गए बीच घर में सो, आप सभी का ही मेरे सिर पर अब तो हाथ, सिर पर अब तो हाथ, तुम्हें ना कुछ हो जाए, कलेजा मुँह को आए, पिताजी धीरज धारो, हिम्मत न हारो, निकालो दिन को माता, था
हमसे इतना ही नाता। लिखा था तकदीर में मेरे ही लिखा था तकदीर में मेरे ही लेख। कौन मिटा सकता भला भाग्य की ये रेख, भाग्य की ये रेख। मैं देखूं ना घबराई, आंसू ना एक भी लाई। पिताजी धीरज धारो, हिम्मत न हारो। टिका लो दिल को माता, था उनसे इतना ही नाता। करके हौसला हो खड़े, आप बहुत है वीर। करके हौसला हो खड़े, आप बहुत है वीर। मेरी चिंता ना करें, मैं रखूंगी धीर, मैं रखूंगी धीर। चलो चलना है उधर भी, स्थिति क्या होगी घर की। पिताजी धीरज धारो, हिम्मत न हारो। निकालो दिल को माता, हमसे इतना ही नाता। सूचना संचरण के साधन न होने से उन्हें 12 घंटे बाद मृत्यु की खबर मिली। जवान मौत होने से ससुराल वालों ने उकलाना वालों के आने की इंतजार न करके जल्दी ही संस्कार कर दिया। पीहर की ओर से भागवंती जी के बड़े भाई धर्मचंद जी जीजा की सेवा के कारण रोहतक ही थे। अगले दिन 18 दिन के बालक सुमेर को गोद में लिए भागवंती जी अपने परिवार के साथ रोहतक गए। ससुराल आ गए हैं टूटे हृदय को लेकर, उन्हें देख कर उमड़ता अश्कों का है समंदर। बढ़ते ही है निभाने रस्मों रिवाज सारे, चूड़ी व बिछुए पायल श्रृंगार सब उतारे। पीहर वाले फिर हुए चलने को तैयार, मात पिता किंतु नहीं थमते किसी प्रकार। बेटी, हम लोग अभी तो तुझे अपने साथ ही लेकर जाएंगे। कम से कम तुझे देखकर अपना कलेजा तो ठंडा कर लेंगे। माँ, आप ये क्या कह रही हो? मैं पीहर नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। बेटा तो इनका चला ही गया। अगर मैं भी तुम्हारे साथ चली गई तो मेरे ये बूढ़े सास ससुर कैसे दिल को टिकाएंगे? अकेला छोड़ कर इनको भला कैसे मैं जाऊंगी? अकेला
अकेला छोड़ कर इनको भला कैसे मैं जाऊंगी। दुखेगी आत्मा उनकी अगर रोए मेरे बिन। बिता कर इनकी सेवा में मुझे अब काटने हैं दिन। है मेरा फर्ज इसको कैसे मैं निभाऊंगी। अकेला छोड़ कर इनको भला कैसे मैं जाऊंगी। ससुर और सास ये मेरे ना इनका दिल दुखाऊंगी। अकेला छोड़ कर इनको भला कैसे मैं जाऊंगी। नहीं चिंता मेरी करना, ना रोना ना रुलाना है। मुझे भी धीर धर करके धर्म अपना निभाना है। निशानी है जो उनकी इसी में दिल लगाऊंगी। अकेला छोड़ कर इनको भला कैसे मैं जाऊंगी। ससुर और सास ये मेरे ना इनका दिल दुखाऊंगी। अकेला छोड़ कर इनको भला कैसे मैं जाऊंगी। अब तो आपको अपने दिल को खुद ही टिकाना पड़ेगा। मैं अपने सास ससुर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप मेरी चिंता ना करना। आखिर छोड़ी है वही अपने दिल की कोर। पीहर वाले चल दिए उकलाना की ओर। सासू ससुर की सेवा में होती जवानी। दिखलाया ना किसी को अपने नयन का पानी। इनको खिला के खाना खुद मुंह में डालते हैं। दिन रात एक करके सबको संभालते हैं। धीरे धीरे वक्त भी बीत रहा इस हाल। 3 साल का हो गया नन्हा मुन्ना बाल। दिल बहलाता बोल कर कुतलाते से बोल। दुनिया में उनकी यही दौलत थी अनमोल। पीछे से पीछे से मामा आप कितनी अच्छी हो। माँ आप कितनी अच्छी हो। मुझे आपसे बहुत प्यार है। हाँ बेटा मुझे भी तो बहुत लाडला है। माँ माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ओ भूख लगी है मेरे बेटे को। चल तुझे दूध पिलाती हूँ और खाना खिलाती हूँ। उसको प्राणों से भी है बढ़कर खुश हो रहा है बालक
बालक मामा के साथ शादी से वापस लौटा तो उसका शरीर तेज ज्वर से तप रहा था। माँ भागवंती ने बच्चे की हालत देखी तो घबरा गई। माँ देखो, सुमेर तो बुखार में तप रहा है। बेटी, यह क्या? इसका शरीर तो भट्ठी की तरह तप रहा है। हैं? यह क्या? इसे तो बहुत तेज बुखार है। बेटी भागवंती, तू घबरा मत, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ और दवाई लाता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। असली आ गया, असली आ गया। दीपू, पिताजी, दवाई का कोई असर नहीं हुआ। बुखार तो उतरने की बजाय बढ़ता जा रहा है। माँ, आप बताओ अब क्या करें? बेटी, बच्चे की हालत देखकर मेरा भी दिल कांप रहा है। ला बेटी, ला, बच्चे को मुझे दे दे। हे प्रभु, मेरी बेटी का इकलौता लाल सही सलामत रहे। आँख न खोली बाल ने, बीते दिन है 3, सारा ही परिवार है चिंता। असली आ गया, असली आ गया। आते ही बालक को 2 हिचकी आई, एक अंगड़ाई ली और शांत हो गया। भोली माँ का कलेजा टिक गया।
कि 4 दिन से मेरा बालक बेचैन था। अब इसे मुश्किल से नींद आई है। वह उसे गोद में लिए बैठी रही। बालक तो जा चुका था, पर मां समझ न पाई। मिट्टी की ढेर केवल है कालजे लगाई। नाना ने जब लिया तो एकदम दहाड़ मारी। हाय लुटी है बेटी अपनी सुखों की क्यारी। हाय, मेरी बेटी का तो सब कुछ ही लुट गया, इकलौता चिराग भी बुझ गया। देवी तो पत्थर हुई बहती अश्रुधार। चेहरा अपने मात पिता और भ्रात। देवी ने यह देख कर थाम लिए जज्बात। निकालो दिल को माता मेरे भ्राता। पिताजी धीरज धारो, हिम्मत न हारो। निकालो दिल को माता, न रो मेरे भ्राता। इससे अपना था लिखा, बस इतना ही साथ। इससे अपना था लिखा, बस इतना ही साथ। कर्मों के भाग है, क्या है अपने हाथ, क्या है अपने हाथ। संभालो खुद को भाई, ये क्या हालत है बनाई। पिताजी धीरज धारो, हिम्मत न हारो। निकालो दिल को माता, न रो मेरे भ्राता। सबको रोते देख कर लिया स्वयं को थाम। सबको रोते देख कर लिया स्वयं को थाम। समता की मूरत तुम्हें शत शत बार प्रणाम। शत शत बार प्रणाम। फटती खुद की छाती, फिरे सबको समझाती। पिताजी धीरज धारो, हिम्मत न हारो। निकालो दिल को माता, न रो मेरे भ्राता। पिताजी धीरज दादा आने के लिए होते हैं तैयार। उगलाना आकर उन्हें पता लगा सब हार। गिरे धरा पर एकदम बेसुध हो तत्काल। दीपक था घर का यही, आँखों का था सितारा। ला दो कहीं से वापिस पोता मेरा दोबारा। सोनी थी
भागवंती ने ससुर को भी ढाढ़स बंधाया। रोते बिलखते ससुर जी रोहतक आ गए। तीसरे दिन बच्चे की मुकान पर ससुराल वाले आए तो भागवंती जी खाली गोद लिए उनके साथ रोहतक आ गई। अंतर में कितना भी दुख था, पर खुद तो क्या रोना था। सास ससुर के आंसू भी वे ही पहुंचते थे। कैसी करुणा भरी है कहानी, ओ कैसी करुणा भरी है कहानी। इस वर्ष की उम्र है केवल, झेली हवा तूफानी। कैसी करुणा भरी है कहानी। सास ससुर की सेवा में है जीवन अपना वाला। सास ससुर की सेवा में है जीवन अपना वाला। इनको दुख ना पहुंचे कोई, बिल्कुल मेरे द्वारा लाते आंखों में ना पानी। हो कैसी करुणा भरी है कहानी। गूंजती रहती है कानों में सुत की मीठी बोली। गूंजती रहती है कानों में सुत की मीठी बोली। दूर न होती है आँखों से सूरत उसकी भोली लगती। हर एक चीज वीरानी। ओ कैसी करुणा भरी है कहानी। धर्म ध्यान में दिन है बिताते, आए ही आलम्बन। धर्म ध्यान में दिन है बिताते, आए ही आलम्बन। सामायिक करने से मन को मिलता है हल्कापन। जग में शरण हो कैसी करुणा भरी है कहानी। 20 वर्ष की उम्र है केवल, 20 वर्ष की उम्र है केवल। झेली हवा तूफानी। कैसी करुणा भरी है कहानी। बाहर न कुछ भी कहते हैं इतना, दौरे लगे हैं आने। आफत हुई खड़ी है, आती है आपदाएं। महापुरुषों पर बड़ी है। सास ससुर व माता पिता आदि
सारे परिवार को हिम्मत देने वाली देवी भागवती अपना एक भी आंसू यह सोचकर किसी को नहीं दिखाती थी कि मेरे को रोते देख सभी और ज्यादा दुखी होंगे। भीतर ही भीतर आंसू पीने से उन्हें गम के दौरे पड़ने लगे। फिर भी धर्म ध्यान व सेवा कार्य में वे कमी नहीं करते थे। एक बार वे उकलाना आए हुए थे। सन 1949 की बसंत पंचमी के दिन उनकी छोटी बहन श्री शांति देवी जी ने महासाध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज के चरणों में दीक्षा ले ली थी। संयोग से वे भी उकलाना पधार गए। उनके दर्शन करके भागवती जी के दिल में भाव आने लगे। बहन शांति ने तो किया अपना है कल्याण, छोड़ दिया संसार को जो है दुख की खान। क्यों ना अब मैं भी तिरूं लेकर संयम ना, उमड़ घुमड़ कर आ रहे मन में ऐसे भाव। मैं संयम पथ अपनाऊं, 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 मैं संयम पथ आज के चरणों में दीक्षा लेने का विचार रखा। भागवती जी, तुम्हारे संयम के विचार तो उत्तम हैं, पर तुम्हें दौरे आते हैं, इस कारण दीक्षा नहीं दे सकते। यह सुन वे चुप हो गए। घर पर आए और एकांत स्थान में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे। मन में प्रबल बहुत ही संयम की कामना है, तोरे हो ठीक मेरे। बिना मन है प्यासा, ये स्वस्थ बने काया मेरी। प्रभु पूर्ण करो ये अभिलाषा। ये तन हो जाए रोग मुक्त तो आत्म मुक्त बनाना है। वीरों के पथ पर चलने का निश्चय अब अविचल ठाना है। इस भव में संयम पाऊं, भव सागर से तिर जाऊं। प्रभु तुमसे है ये को चमकाऊं, तप से ये तन महकाऊं। प्रभु तुमसे है ये प्रार्थना। हे प्रभु, अगर ये दौरे खत्म हो गए तो मैं पूर्ण दृढ़ता से संकल्प करती हूँ कि अवश्य में संयम अंगीकार करूंगी, संयम अंगीकार करूंगी, संयम अंगीकार करूंगी। मुझे मेरे संकल्प से कोई भी हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता, हिला नहीं सकता। पर्वत हिला के रख दे संग
भागवती जी के दौरे संयम ग्रहण के संकल्प से हमेशा के लिए खत्म हो गए। अपना संकल्प पूरा करने के लिए उन्होंने रोहतक आकर सास ससुर के समक्ष अपनी दीक्षा की भावना रखी। लेके दीक्षा करो कल्याण, लेके दीक्षा करो कल्याण, मुझे गुरु चरणों में जाना है। लेके दीक्षा करो कल्याण, मुझे गुरु चरणों में जाना है। पिताजी, माताजी, मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। आप कृपा करके दीक्षा की आज्ञा दे दीजिए। बेटी तुझ में हमारे है प्राण, बेटी तुझ में हमारे है प्राण, नहीं हमें छोड़ के जाना है। बेटी तुझ में हमारे है प्राण, नहीं हमें छोड़ के जाना है। देती क्यों हमको दर्द मान, देती क्यों हमको दर्द मान, नहीं हमें छोड़ के जाना है। बेटी तुझ में हमारे है प्राण। पहले ही हम तो इतने दुखी हैं, हमको नहीं और तड़पा। पहले ही हम तो इतने दुखी हैं, हमको नहीं और तड़पा। छोड़ कर जा, हम तो दे देंगे अपनी जान, हम तो दे देंगे अपनी जान, नहीं हमें छोड़ के जाना है। बेटी तुझ में हमारे है प्राण। बेटी, हम दोनों तो सब तरफ से लुटे पीटे बैठे हैं। एक तेरे दम पर ही तो जिंदा है, तू भी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? कौन हमारी सेवा करेगा? बेटी, संयम को हम भी अच्छा समझते हैं, पर हम तुझे आज्ञा कैसे दे? हमारे तो तुझ में ही प्राण बसे हैं। बेटी, हमें छोड़कर मत जा। वास्तव में इनका कहना ठीक है। हे पूज्य पिताजी, आप रो मत, तभी संयम अपनाऊंगी। तब तक अपना जीवन आपकी सेवा में लगाऊंगी। बेटी, तू हमारा इतना मान रखती है, हमें इतना सुख देती है, तुझे भी जिंदगी में खूब मान सम्मान व सुख मिलेगा। 10 वर्ष तक वहीं पर सेवा में मन लगाया, बोले ससुर जी अंतिम जब उनका वक्त आया। आज्ञा तुम्हें है बेटी, ले लो खुशी से संयम, रोकेंगे ना तुम्हें अब दुनिया से जा रहे हम।
बेटी, तेरी सेवा से मेरा रोम रोम प्रसन्न है। तूने मेरे दिल को जीत लिया है। बेटी, मैंने तेरे संयम में बहुत अंतराय डाली। अब मैं तुझे दीक्षा की आज्ञा देता हूँ। मेरे छोटे भाई चत्रसेन के बेटे व पोते बहुत लायक हैं। वे तेरी सास की सेवा संभालेंगे। अब तू घर में मत रुकना। हाँ बेटी, अब तू खुशी खुशी दीक्षा ले ले। मेरी सेवा की चिंता ना कर, मैं भी तुझे आज्ञा देती हूँ। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। हे पूज्य पिताजी, हे पूज्य माताजी, आपसे दीक्षा की आज्ञा पाकर मैं धन्य धन्य हो गई हूँ। ननद शांति किंतु हुई उस पल बहुत अधीर, भाभी के लग कर गले लगी बहाने नीर। भाभी, भाभी, आप हमें छोड़कर ना जाओ। आपके जाने से मेरे तो पीहर के ही ताला लग जाए। एक आप ही तो हो जिसके कारण ये घर खुला है। भाभी, आपने तो हमेशा ही मेरा मान रखा है, अब भी मेरी बात मान लो। जी जी, अब तो आपको ही मेरी माननी पड़ेगी। मैं अब घर में नहीं रुक सकती। संयम सुख को पाने के लिए मेरी आत्मा पल पल तड़प रही है। भाभी, आप दीक्षा की बात ना कहो। लो, ये मेरा बड़ा बेटा सुंदरलाल, ये आपके गोद में डाल रही हूँ। आज से इसी क्षण से ये आपका है। आप घर में आराम से रहो। मेरे इकलौते लाडले भाई केसरी चंद का वंश भी इससे आगे बढ़ेगा। आप दीक्षा ना लो। जी जी, मैं अब किसी बच्चे को गोद नहीं लूंगी। संयम जीवन के सामने मुझे सब कुछ आसार नजर आ रहा है। आप मुझे आज्ञा देकर पुण्य के भागी बने। अचल सुमेरु को भला हिला सकेगा कौन, दृढ़ता उनकी देख कर हुई ननद है मौन। मात पिता से हैं कहे संयम के निज भाव। पिताजी, मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। मैंने सास ससुर से तो अनुमति प्राप्त कर ली है। अब आप भी मुझे आज्ञा दे दीजिए। बेटी की बात सुनकर बहने लगे नयन है, फिर भी पिता श्री ने ऐसे कहे वचन है। बेटी, तेरे वियोग को बर्दाश्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, किंतु मेरे आराध्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज ने मुझे नियम करवा रखा है कि अगर बेटा बेटी दीक्षा लेना चाहें तो अंतराय नहीं डालनी, इसलिए मजबूरन आज्ञा देनी पड़ेगी। कहा पिता ने मात पर रोती जा रोजार, किसी तरह उनको किया देवी ने तैयार। माता पिता से आज्ञा लेने के बाद भागवती जी अपने बड़े भाई श्री धर्मचंद जी, जो कि गुरणी वर्या श्री संयम प्रभा कमल जी महाराज के पिताश्री थे, उनसे आज्ञा मांगते हैं। आज्ञा दो मुझको माना, संयम पथ अपनाना है, आत्म कल्याण की खातिर गुरु चरणों में जाना है। हे बहन, ये क्या कहती हो, मन में ये क्या ठाना है, प्राणों से बढ़कर तुमको मैंने तो सदा माना है।
ये ठीक है बहना तुमको सुख कोई ना मिल पाया, पर फिर भी तेरे सिर पर है इस भाई का साया। सुख से इस घर में रहना, नहीं तुम्हें कहीं जाना है। प्राणों से बढ़कर तुमको मैंने तो सदा माना है। तुमने तो सदा दिया है सुख ही सुख मुझको भाई, पर नश्वर इस दुनिया से, पर नश्वर इस दुनिया से आत्मा है मेरी अकुलाई। जीवन के सही लक्ष्य को मैंने अब पहचाना है, आत्म कल्याण की खातिर गुरु चरणों में जाना है। बहन, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर तुझे दीक्षा लेते नहीं देख सकता। अगर तूने अब दीक्षा की बात कही तो ये चाकू तेरे भाई के कलेजे के आर पार हो जाएगा। तू उधर जा और मैं इधर अपने प्राण दे डालूंगा। इस भाई की अर्थी के ऊपर से होगा जाना, ये सोच समझ कर ही तुम, ये सोच समझ कर ही तुम इस घर से कदम उठाना। जाने का नाम ना तुमको मुख पर अपने लाना है। प्राणों से बढ़कर तुमको मैंने तो सदा माना है। भोले भैया मानो तुम और मोह का बंधन तोड़ो, कैसे तुम ममता अपनी छोड़ो, तुम्हें मेरे लिए भाई, तुम्हें मेरे लिए भाई मन अपना समझाना है। तुम्हें मेरे लिए भाई मन अपना समझाना है, मन अपना समझाना है, मन अपना समझाना है। आज्ञा दो मुझको माता, संयम पथ अपनाना है। आत्म कल्याण की खातिर गुरु चरणों में जाना है। आप मेरे को सुखी देखना चाहते हो, मैं संयम पाकर पूर्ण सुखी हो जाऊंगी। इसीलिए मेरे भाई अपनी बहन को सुखी बनाने की खातिर दीक्षा की आज्ञा दे दो। बात यह सुनकर नहीं बोल सके कुछ प्राण, आज्ञा दी करते हुए अश्रु की बरसात। आज्ञा सभी से लेकर आए गुरु चरण में, जीवन सफल किया है आधर्म की शरण में। संयम में करके बोलो
जय जयकार। संयम की है ज्योत अटल, जय भागवंती जय कमल। वंदन करता संघ सकल, जय भागवंती जय कमल। गुरुवर श्री सुदर्शन, गुरुदेव संघ नायक, पूज्य नरेश गुरुवर, शुभ नाम सुख प्रदायक। गुरनी श्री भागवंती, नैया तिराने वाले, प्रमुखा कमल श्री जी, गुरुवर मेरे निराले। इन गुरुदेवों की शरण मिली हमें सुख का, बोलो मिल कर के सभी इनकी जय जयकार। बोलो मिल कर के सभी इनकी जय जयकार। इस प्रज्ञा मूर्ति श्री सुकृति जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय जिनेंद्र।